जामताड़ा ने दिल्ली वालों को लूटा, लगाया 60 लाख का तगड़ा चूना। कनाडा का वीजा, जॉब लेटर, कनाडा के नाम पर बिछाया जाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कहते हैं पैसे के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद किसी बहुत करीबी के सताए गए व्यक्ति ने ही ऐसा कहा होगा। आजकल लूट करने के नए नए तरीके पैदा हो गए हैं और ये तरीके दिन के हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहां दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाले 2 परिवारों के साथ करीब 60 लाख रुपए की ठगी हो गई और ठगी की है जामताड़ा गैंग ने। दिल्ली में जामताड़ा गैंग ने कनाडा के नाम पर जाल बिछाया है। ऐसे में सभी को सावधान होने की ज़रूरत है जिससे कि ऐसे ट्रैप में फंसने से बच सके। तो आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं जामताड़ा गैंग के नए जाल को। कनाडा का वीज़ा, जॉब लेटर, जामताड़ा के जाल में दिल्ली वाले बुरा फंस गए हैं। नौबत यह आ गई है कि दिल्ली के 2 परिवार सड़क पर आ चुके हैं। जनकपुरी में रहने वाले इन दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार रोए भी क्यों ना, वजह है ही इतनी बड़ी। ये लोग जामताड़ा गैंग के झांसे में आ गए और फिर अपनी खून पसीने की मेहनत की पूरी कमाई गंवा दी। आपको बता दें कि दिल्ली के 2 परिवारों के साथ करीब 60 लाख रुपए की ठगी हो गई है, जिसके बाद दोनों परिवार सदमे में हैं। दिल्ली के इन दोनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। चलिए आपको पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं। दरअसल दीपक कुमार अपने परिवार के साथ जनकपुरी में रहते हैं। ये लोग काफ़ी समय से कनाडा में सेटल होने का प्लान कर रहे थे। कई लोगों से इनकी फ़ोन पर बात हुई। इसी दौरान लाजपत नगर की एक ट्रैवल एजेंसी से ये लोग संपर्क में आए। यहाँ विनय और आकांक्षा इनके संपर्क में थे, यानी कि कांटेक्ट में थे। कई महीनों तक इनकी इस एजेंसी से बात होती रही। इस एजेंसी ने कनाडा में बसने के सारे फ़ायदे इन्हें बताए, सारे फ़ायदे गिनाए। ये भी बताया कि कनाडा में काम मिलना बेहद ही आसान है। इसके बाद दीपक जब इनसे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो इन्होंने दीपक को सारे पेपर लाजपत नगर में इनके ऑफिस में जमा करने के लिए कहा। इन्हें इस ट्रैवल एजेंसी ने PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा देने की बात की और इसके लिए 5 लाख रुपए लिए। इसके अलावा दीपक कुमार को कनाडा में एक फर्म के साथ नौकरी भी दिलाने का वादा किया था। इस नौकरी के लिए 20 लाख रुपए लिए गए। पेपर जमा हो चुके थे, पैसे भी दे चुके थे। बस इस परिवार को इंतज़ार था अपने वीज़ा का। कुछ दिन बाद वीज़ा भी आ गया और जॉब लेटर भी आ गया। दीपक कुमार को लगा कि उनका सपना अब पूरा ही होने वाला है, यानी कि पूरा ही हो चुका है और अब वो कनाडा में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफर लेटर के मुताबिक दीपक कुमार को कनाडा के डेल्टा होटल के सीनियर फ्लोर मैनेजर की जॉब ऑफर हुई थी, जबकि उनकी पत्नी को रिसेप्शनिस्ट की जॉब का ऑफर दिया गया। बस कुछ ही दिन बाकी थे जब इन्हें कनाडा जाना था, लेकिन इसी बीच इन्होंने इस ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन किया तो वहां का नंबर ही नहीं लगा, फ़ोन बंद आया था। इसके बाद दीपक कुमार ने इनके ऑफिस जाकर चेक किया तो पता चला कि वहां ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई नहीं है। ना तो आकांक्षा का कोई पता था और ना ही उसके साथी का। ये सब होने के बाद दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने अपना वीज़ा और ऑफर लेटर को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये दोनों ही फर्जी हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें फेक निकली। और इस फर्जी वीज़ा और ऑफर लेटर के लिए दीपक से 25 लाख रुपए लिए जा चुके थे। ये परिवार जामताड़ा के जाल को नहीं समझ पाया और दिल्ली का ये परिवार जामताड़ा के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी थी। आपको बता दें कि वहीं इस फैमिली के ज़रिए दूसरे परिवार के लोगों ने भी इन जामताड़ा के लोगों से संपर्क किया। जामताड़ा के ये लोग इसी तरह एक और परिवार को भी 33 लाख का चूना लगा चुके थे। आपको बता दें कि दोनों फैमिली ने 1 मार्च 2022 से 29 मार्च 2023 तक के लिए 55,52,445 रुपये जमा कराए। शुरुआती 5 लाख जमा करने पर इन्हें कनाडा के डेल्टा होटल के सीनियर फ्लोर मैनेजर और पत्नी को रिसेप्शनिस्ट की जॉब का फर्जी ऑफर लेटर और वर्क परमिट दिया गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने ज़्यादा जोर दिया तब वीज़ा फ़ोन पर भेज दिया गया था। फिर कुछ समय फ्रॉड ने नंबर बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार जब ऑफिस पहुंचा तो वो दरवाज़ा बंद था
और दोनों घर भी छोड़ चुके थे। इन दोनों परिवारों ने अब साइबर क्राइम में इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 1.5 साल से जामताड़ा के ये लोग इनको झांसे में रख रहे थे। इन दोनों परिवारों ने अब साइबर क्राइम में इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। करीब 1.5 साल से ये जामताड़ा के लोग इनको झांसे में रख रहे थे। अब जान लीजिए किस तरह से ये गैंग दिल्ली में काम करता है। दरअसल कनाडा का वीज़ा मिलना आसान होता है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ये जामताड़ा वाले, ये जामताड़ा गैंग वाले। ये लोगों को कनाडा के नाम पर लुभाते हैं और लोगों को अपनी बातों से झांसा देते हैं। शुरुआत होती है फ़ोन कॉल से या फिर ईमेल से या फिर मैसेज से। आप कभी अपने ईमेल को चेक कीजिए, उसमें आपको कनाडा के ऑफ़र के लिए कई सारे मेल दिख जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये जामताड़ा वाले कनाडा भेजने का विज्ञापन देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। कनाडा के नाम पर फंसाना इस गैंग के लिए आसान तरीका है। जो लोग बाहर जाकर बसना चाहते हैं उन्हें कनाडा जाने का ऑप्शन आसान लगता है। एक बार इन्हें फ़ोन किया तो इनके पास तमाम तरह की दलील और लुभावने वादे होते हैं जिनमें लोग फंसते ही चले जाते हैं। ये कनाडा जॉब ऑप्शन को लेकर लोगों को इतना ज़्यादा खुश कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद ये पैसा ऐंठना शुरू करते हैं, कभी वीज़ा के नाम पर तो कभी जॉब के नाम पर, कभी एयर टिकट के नाम पर। दिल्ली में जामताड़ा गैंग कई तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कनाडा वाला तरीका इसमें से ही एक है। तो देखा आपने कैसे जामताड़ा के जाल में फंसकर दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाली फैमिली साइबर ठगी का शिकार हो गई है। फैमिली कनाडा में बसना चाहती थी। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया, जिसके बाद ठगों ने उन्हें सपने दिखाए और लाखों रुपए ठग लिए। यहाँ तक कि यकीन दिलाने के लिए साइबर ठगों ने विदेश में बसने के लिए फर्जी जॉब लेटर भी ऑफर कर दिया। और खुलासा तब होता है जब सारा पैसा गवा दिया हो। अगर आपके पास भी ऐसा ही फ़ोन आता है या कोई मैसेज या ईमेल आता है तो संभल कर। ये कोई एक तरीका नहीं है पैसे ठगने का। जैसे जैसे दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोग डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ठगने के तरीके भी दिन के हिसाब से डेवलप होते जा रहे हैं। पहले आमने सामने से ठगी की जाती थी, लेकिन जैसे ही वर्चुअल दुनिया मजबूत हो रही है वैसे ही ठगी और लूट के नए तरीके निकल कर सामने आ रहे हैं, जो लोगों को कब चूना लगा जाए कुछ पता ही नहीं चलता। लोगों की कमजोरी के साथ कब बड़ा खेल हो जाए कुछ पता नहीं लगता है और ऐसे लुटेरे लोगों की कमजोरी का खूब फायदा उठाते हैं। विदेश में जॉब, घर के नाम पर लोगों के पैसे भी लूट लेते हैं और उनके सपनों को भी तोड़ कर रख देते हैं। ऐसे में आज के आधुनिक काल में ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि खुद भी ऐसे ठगों से बच सके और अपने करीबियों को भी बचा सके। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।